हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिस्ट्री में आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2.1 यज्ञों की परंपरा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हमारे चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामिनेशन में आ जाता है। मुझे तो ये लगता है कि 3 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को, हम टॉपिक को शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, यज्ञों की परंपरा। तो टॉपिक का नाम तो है यज्ञों की परंपरा। कुल मिलाकर के इस टॉपिक का संबंध वैदिक सभ्यता या वैदिक परंपरा से, सीधे तौर पर वैदिक सभ्यता या वैदिक परंपरा से संबंधित है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए जाते थे, विशेष प्रकार के देवी देवता थे, विशेष प्रकार के कर्मकांड थे, मंत्र थे और ब्राह्मणों का वर्चस्व था और विभिन्न प्रकार के यज्ञ थे। लेकिन देखिए टॉपिक के नीचे जो स्टेटमेंट है उसको भी हमें देखना है। चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। ध्यान ये लीजिएगा, इसको जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, पूरा सर्किल कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट एज इट इज़ जो है कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाता है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा कि चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी, इसको स्पष्ट कीजिए। तो आपको सीधे तौर पर बता दें कि अगर हम बात करेंगे प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत में ऐसा नहीं है कि पौराणिक हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ही था, बल्कि उन परंपराओं से पहले से ही, प्राचीन युग से ही, उसकी तिथि यहाँ पर विशेष रूप से दी गई है लगभग। उसमें बताया गया है कि चिंतन की परंपरा, धार्मिक विश्वास की परंपरा और व्यवहार की धाराएं। चिंतन का मतलब होता है जब विशेष प्रकार से, जिसमें कि एक आइडियोलॉजी होती है, एक विचारधारा होती है, जिसमें विभिन्न दुनिया के विषयों को लेकर के अपना ज्ञान दिया जाता है। धार्मिक विश्वास का मतलब धर्म संबंधी विभिन्न प्रकार के जो विश्वास चल रहे थे, लोग विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं में विश्वास कर रहे थे। और व्यवहार का मतलब कई प्रकार के कर्मकांड लोग कर रहे थे। तो प्राचीन भारत में प्राचीन युग से ही कई धाराएं, कई प्रकार की परंपराएं चल रही थी, जो अलग अलग चिंतन परंपरा, अलग अलग धार्मिक विश्वास और अलग अलग प्रकार के भी व्यवहार की थी। वो विशेष रूप से कौन सी परंपरा है, उस परंपरा को हम कहते हैं वैदिक परंपरा। इन सब परंपराओं को मिला जुला कर हम क्या कहते हैं, वैदिक परंपरा। तो वैदिक परंपरा क्या है, देखिए, पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसी ही एक प्राचीन परंपरा थी। तो कुल मिलाकर के यह चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराओं में से एक विशेष, बहुत या सबसे बड़ी जो धारा है, वो है वैदिक परंपरा, जिसकी जानकारी हमको 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व में संकलित किए गए ग्रंथ ऋग्वेद से मिलती है। तो ऋग्वेद के बारे में आपको जानकारी दे दूँ, ऋग्वेद जो है आर्यों का या आज की डेट में हिंदुओं का सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ है। सबसे प्राचीन जो वेद है वह ऋग्वेद है, और दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है ऋग्वेद को ही कहा जाता है। तो ऋग्वेद का संबंध वैदिक परंपरा से है या फिर पूर्व वैदिक परंपरा से है। तो वैदिक परंपरा को आप लोग जानते हैं, वैदिक सभ्यता को या वैदिक परंपराओं को दो भागों में अलग करके देखा जाता है। एक भाग को कहते हैं पूर्व वैदिक परंपरा, एक को कहते हैं उत्तर वैदिक परंपरा। पूर्व वैदिक परंपरा का जो काल है वो है 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता है, और उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक यहाँ पर जाता है। तो पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, यह एक प्राचीन परंपरा थी। तो अब बात करते हैं कि वैदिक परंपरा में क्या किया जाता था। तो वैदिक परंपरा में हम जो है मुख्य रूप से जो ऋग्वेद में हमें जो मंत्र मिलते हैं, जिसमें से कहा जाता है कि 1028 जो है स्तुतियाँ हैं, मंत्र हैं। तो ऋग्वेद में या वैदिक परंपरा में अग्नि, इंद्र, सोम, अरुण आदि देवताओं की स्तुति की जाती थी, या उनका संग्रह। स्तुति मतलब पूजा समझ लीजिए, स्तुति मतलब गान समझ लीजिए। तो इंद्र, अग्नि, सोम आदि देवी या देवताओं की स्तुति जो है यहाँ पर ऋग्वेद नामक ग्रंथ में की गई है, जो विभिन्न मंत्रों में, विभिन्न जो हमारे वहाँ पर मंत्र हैं उनमें ऐसा कहा गया है। और जो यज्ञ होते थे वैदिक समय में, उस समय इन स्रोतों का इस्तेमाल, इन मंत्रों का इस्तेमाल, उच्चारण किया जाता था, यानी वे मंत्र पढ़े जाते थे जो संस्कृत में होते थे। और उसमें प्रार्थना का विषय क्या होता था, लोग मांगते क्या थे। देखिए देवी देवता तो निर्धारित हो गए, तो मांगते क्या थे, तो लोग मवेशी यानी कि जानवरों की मांग करते थे, जैसे गाय हो गया, आपके पास घोड़े हो गए, बेटे बेटे की कामना की गई है, पुत्र मांगा जाता था, पुत्र के अच्छे पुत्र हों, स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य की मांग की जाती थी, लंबी आयु की उस समय मांग की जाती थी, ऐसी प्रार्थना उस समय होती थी। तो ये है वैदिक पीरियड की बात। तो कुल मिलाकर के ये पहला पैराग्राफ हो गया। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं कि वैदिक परंपरा में, उत्तर वैदिक परंपरा में क्या हो रहा था। तो उस समय जो है यज्ञ जो है सामूहिक रूप से किए जाते थे। मतलब पूर्व वैदिक काल में यज्ञ जो है सामूहिक रूप से, यानी कि पूरा समाज, जिसमें माता पिता, कुल संबंधी, परिवार, राजा होंगे, और बड़ा पैमाने पर यज्ञों का आयोजन किया है, कलेक्टिव जो है वहाँ पर यज्ञ हुआ करते थे।
बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाने लगे। यानी 1000 ईसा पूर्व के बाद से लेकर 500 ईस्वी तक के पीरियड को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में जो यहाँ पर यज्ञ हो रहे थे, वो हो रहे थे मुख्य रूप से घरों के मालिकों द्वारा ये यज्ञ करवाए जा रहे थे। घरों के मालिक ये यज्ञ करवा रहे थे, ये वाले। कुछ प्रमुख यज्ञों के नाम अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में लिखा होगा प्रमुख यज्ञों के नाम। तो प्रमुख यज्ञों के नाम एनसीईआरटी में किस प्रकार से लिखे हुए हैं, ये इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये देखो, राजसूय यज्ञ लिखा हुआ है, अश्वमेध यज्ञ लिखा हुआ है। तो ये इनको कहा गया है कि ये जटिल यज्ञ थे और इनको सरकार कराती थी और राजा कराया करते थे, और इनके अनुष्ठान के लिए इन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो कुल मिलाकर के पूरा टॉपिक आपके पास क्लियर हो गया कि यज्ञों के प्रकार कितने थे। यज्ञों में प्रमुख बहुत प्रकार के यज्ञ होते थे। राजसूय यज्ञ, जब राजा अपनी गद्दी पर बैठता था तो राजसूय यज्ञ कराना पड़ता था। तो युधिष्ठिर महाभारत की युद्ध के बाद गद्दी पर बैठे, उन्होंने राजसूय यज्ञ करवाया। ठीक है। अश्वमेध यज्ञ, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब लंका से वापस लौटे तो अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें कि घोड़े को छोड़ दिया जाता था और जो भी उसको पकड़ता था उसे, जिसने छोड़ा है राजा ने, उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। ये अश्वमेध यज्ञ प्रसिद्ध था। अग्निष्टोम यज्ञ भी होता था, जिसको भी कराया जाता था। इसके अलावा एक यज्ञ और होता था जिसे कहा जाता था वाजपेय यज्ञ, जिसमें कि घोड़ों की दौड़ कराए, रथों की दौड़ होती थी, रथ दौड़ते थे उसमें। तो इस प्रकार के बहुत सारे यज्ञ थे जो कि जटिल होते थे, जिनको सरदार करवाते थे, जो मुखिया होते थे किसी समाज के, या राजा लोग करवाते थे। और मुख्य रूप से इन वैदिक परंपरा की विशेषता क्या है? वैदिक परंपरा की विशेषता है कि कोई भी अनुष्ठान हो रहा है, कोई भी यज्ञ हो रहा है, कोई पूजा पाठ हो रहा है, कोई कर्मकांड हो रहा है, तो उसमें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। यानी ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। ब्राह्मण ही यह यज्ञ करवाता था, वही मंत्रोच्चारण करवाता था, उसी पर हमको निर्भर रहना पड़ता था। ये पूरी की पूरी वैदिक यज्ञों की एक पूरी की पूरी परंपरा थी। आपके पास एक पेपर में क्वेश्चन आएगा कि यज्ञों की परंपरा से आप क्या समझते हो, तो आपको लिखना पड़ेगा यज्ञों की परंपरा का अर्थ है कि भारत में प्राचीन काल से चली आ रही एक प्राचीन परंपरा जो 1500 ईसा पूर्व में भी प्रचलित थी, जिसमें कि संस्कृत के मंत्र यज्ञ करने के दौरान पढ़े जाते थे। यज्ञ विभिन्न प्रकार के होते थे, जिनमें अश्वमेध यज्ञ या वाजपेय यज्ञ या फिर राजसूय यज्ञ सम्मिलित थे। इनमें मंत्र संस्कृत में होते थे, जिसमें विशेष प्रकार के देवी देवता, जिसमें कि इंद्र, अग्नि, अरुण, सोम आदि देवता होते थे, उनके मंत्र पढ़े जाते थे। और इस दौरान जो मांग की जाती थी, जो इष्ट से, जो भी देवी देवताओं से क्या मांग की जाती थी, उसमें अच्छा स्वास्थ्य मांगा जाता था, जानवर मांगे जाते थे, पुत्र मांगा जाता था, लंबी आयु मांगी जाती थी, बेटे मांगे जाते थे। इस प्रकार की स्तुतियाँ थी। तो वैदिक पीरियड का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है आपके पास 1500 ईसा पूर्व में संकलित किया गया, जिसका नाम है ऋग्वेद। ये याद रख लीजिएगा और इस पूरे टॉपिक को एक बार अलग अलग एनसीईआरटी की हेडिंग बना लीजिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।